वो हरिओम। प्राणायाम, प्राण का आयाम। श्वास तो हम दिन रात लेते ही रहते हैं। हम्म, अपनी मर्जी से चलता ही रहता है, नींद में भी तो लेते रहते हैं ना, ठीक है ना। तो प्राणायाम और श्वासायाम में फर्क क्या है, पहले तो उसको समझिए। ये प्राण का आयाम है। एक संक्षेप में समझने के लिए, हमारे शरीर में दो तरह के एक्शंस होते हैं, अच्छी तरह समझना, इस विज्ञान को समझना। आज हम प्राणायाम को आपको साइंटिफिक तरीके से समझा रहे हैं, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारे शरीर में हम दो तरह की एक्टिविटीज होती है, वॉलेंटियरली और इनवॉलेंटियरली। दो तरह के एक्शंस होते हैं। वॉलेंटियर जो हम करते हैं, वॉलेंटियर माने स्वेच्छा से, हाथ ऊपर हो जाओ, पैर ऊपर हो जाओ, आगे चलो, पीछे बढ़ो, है ना, गर्दन पीछे, गर्दन आके, ये क्या है, वॉलेंटियर एक्शन है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। और दूसरे ज्यादा एक्शन है हमारे इनवॉलेंटियर, है ना, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से होते रहते हैं, स्वेच्छा से होते रहते हैं। जैसे अब रात में सोए हैं, तो श्वास कौन ले रहा है, हार्ट की बीटिंग कैसे हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हो रहा है, सभी हो रहा है ना, हम कोई थोड़ी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें होती रहती है ना। तो उसको आप कहते हैं इनवॉलेंटियर एक्शन। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, इनवॉलेंटियर एक्शन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, और वॉलेंटियर के लिए अलग मैकेनिज्म है। अब उसको आगे समझिए। इनवॉलेंटियर एक्शन है जो अपने आप होते रहते हैं, शरीर में अपने आप होते रहते हैं। उसको गवर्न करने के लिए जो ब्रेन का जो नीचे का हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंटा, वो मालिक है उसका, वो गवर्न करता है। हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं कि सभी काम सभी कुछ एक ही करे, नहीं, हर एक का अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कांटा चुभा, तो यहाँ से जो नर्व सिस्टम चलता है, एनर्जी चैनल्स चलती है, वो इस कंड्यूट पाइप से होकर के यहाँ आती है, और ये मेडुला ऑब्लोंटा है नीचे की तरफ, है ना। तो ये कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है हाथ को कि तुम जाओ और कांटा निकाल। ये हार्ट बीटिंग करता है, ये हमारे फेफड़ों को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे सिस्टम को अपने आप चलाता रहता है, स्वतः चला रहता है, चलाता रहता है। ये कैसे एक्शन है, इन वॉलंटियर एक्शन। वो हमारा श्वास भी है। लेकिन प्राणायाम में आप क्या करते हैं, प्राणायाम में प्राण का आप आयाम करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको आप रोकते हैं, उसको लंबा करते हैं, उसको छोटा करते हैं, एक और आयाम देते हैं, है ना, एक और उच्चतर आयाम देते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम। तो जैसे ही आपने श्वास को लिया और भरा, रोक दिया, तो आपका मेडुला ऑब्लोंटा जज कर लेता है कि ओफो, ये एक्शन तो भाई ये वॉलंटियर अपने आप करना चाहता है, अपने आप करना, आप खुद करना चाहते हो, ओके। वो बोलता है मेरा सेक्शन नहीं है, तो हमारे सेरेबल कॉर्टेक्स पे आ जाता है। अच्छी तरह समझिए, ये सेरेबल कॉर्टेक्स, ये यहाँ पे आ जाता है। इसके नीचे थैलेमस है, हमारा दिमाग है, हाइपोथैलेमस है, और उसके नीचे पिट्यूटरी है, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मास्टर क्लॉक है, जहीं से सब आज्ञाएं शरीर में निकलती है। इस तरह का सिस्टम है। तो जैसे ही आपने श्वास को लिया, अपनी मर्जी से मॉडिफाई किया, अपनी मर्जी से रोका, तो आपका कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है आपकी, यहाँ पे किस तरह की मैकेनिज्म है। ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगा, ये नीचे का हिस्सा जो जुड़ा हुआ है, यहां से आपके रीढ़ की हड्डी से सारी स्पाइनल की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। जैसे ही आपने प्राणायाम किया, तो ये मेडुला ऑब्लोंटा क्या करता है, ये ऊपर वाले दिमाग को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को चार्ज देता है, भैया अब तुम संभालो। तो ये क्या करता है, इसके नीचे आपका पिट्यूटरी है, इसके नीचे आपका हाइपोथैलेमस है, ये छोटा दिमाग है ना, और इसके नीचे आ जाती है आपकी पिट्यूटरी, आ जाती है यहीं कहीं आपकी ये पिट्यूटरी आ जाती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, संक्षेप में समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल की बात नहीं है। हमारे शरीर में कुछ तो ग्लैंड्स होते हैं, जिनके डक्ट होती है, नालियां होती है, जैसे आपका लीवर है, तो लीवर कनेक्टिविटी बनी हुई है सबसे। कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंडोक्राइन, जिनके कोई डक्ट नहीं होती, वो ब्लड में तैरते रहते हैं।
जब ब्लड का फ्लो इसमें से चलता है, जैसे आपका ये यहाँ पे आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये ब्लड में, तो जैसे ही ब्लड इसमें से निकलता है ना, तो विद इन फ्रैक्शन 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 ऑफ सेकंड पूरे ब्लड का सीबीसी कर लेते हैं, क्या कम है क्या ज्यादा है, थायराइड कम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेनक्रियास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गोनोड्स आपके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग। ये यहाँ से आज्ञाएं निकलती है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आज्ञाएं निकलती है। तो जैसे इसको मालूम पड़ता है कि आपका जो थायराइड काम नहीं कर रहा है, ओके, तो ये यहाँ से क्या करता है, टीएसएच छोड़ता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड काम करो, थायराइड काम करो, थायराइड T3 T4 छोड़ता है ना। अब जब ये छोड़ते समय ज्यादा हो जाता है तो वापस इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल प्रेस होती है ना, वो ऑटो कट होती है, तो इसी तरह से उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे हमारे होम्योस्टेट बायोस्टेट होती है बॉडी की, वो उसको कहते हैं कट करो, ठीक है ना। तो फिर टीएसएच का जो सिक्रेशन है कम होने लग जाता है। तो ये सब गवर्न कौन करता है हमारा, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म, तो जैसे ही आपका कमांड आया, आपने श्वास को लिया और लेकर के मॉडिफाई किया, तो आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपका, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। ये पांचों कैमरा ना, ये पांचों कैमरा इससे जुड़े हुए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ठीक है। हम इसके, ये हमारा एक्सट्रोवर्ट है। अगर हमने इनके ऊपर नियंत्रण न करके, इनको अगर संयमित नहीं करके, या जैसे हम आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगा करके एक जगह पे बैठ के अगर हम प्राणायाम नहीं करेंगे, तो जो इन इंद्रियों से जो आहार आ रहा है, इन इंद्रियों से जो आहार आ रहा है वो भी हमारे अंदर जाएगा। श्वास का फायदा मिले या नहीं मिले, लेकिन जो नेगेटिवनेस आपने ले ली है, वो उसका नुकसान आपको जरूर मिलेगा। इसलिए हमें प्राणायाम, हम किसको कहते हैं, प्राणायाम उसको कहते हैं सजगता के साथ लिए गए श्वास को हम प्राणायाम कहते हैं। कैसा श्वास है वो, सजगता के साथ। कैसा एक्शन है वो, वॉलिंटियर एक्शन है। वॉलिंटियर एक्शन के बाद में क्या करना है उसके अंदर, पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां और छठा हमारा मन, है ना, इच्छा है हमारे, इन छवों को हमारे को कंट्रोल करना है, इन छवों को हमें कंट्रोल करना है। अदरवाइज क्या होता है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, जैसी वो है वैसे नहीं देखते, हम देखते हैं अपने विचारों के अनुसार, ठीक है। एक एक इंद्रिय है ना, वो हमें पतन की तरफ ले जा सकती है। जैसे पहले आपकी आंख है, तो आंख की तन्मात्रा क्या है, रूप, तत्व क्या है उसका, अग्नि। पतंगे के अंदर एक इंद्रिय एक्टिवेट होती है, वो आंख की इंद्रिय एक्टिवेट होती है। पतंगा अग्नि के पास में आता है, फिर अग्नि लगती, फिर जाता है, अल्टीमेटली उसमें भस्म हो जाता है। एक इंद्रिय एक्टिवेट होने से, फिसलने से, है ना। जैसे ये आपका मछली है, तो मछली जो है आटे में नहीं फंसती, वो कांटे पे लगे हुए आटे पे फंसती है ना, कांटे पे लगा हुआ आटा, उसके स्वाद के चक्कर में मछली फंस जाती है। हमारा जो भौरा है, वो गंध के चक्कर में, उसकी एक इंद्रिय एक्टिवेट है ना, वो गंध के चक्कर में फंस जाता है। हिरण, हिरण के कान जो है, म्यूजिक संगीत, वो उसके चक्कर में फंस जाता है। शिकारी आते हैं म्यूजिक चलाते हैं और हिरण फंस जाता है। हाथी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर वो जो गंध होती है, हथनी की जो गंध होती है ना, वो उसको बहुत ही प्रभावित करती है। स्पर्श जो है ना, त्वचा का ये सुगंध का गुण है। तो ये लोग क्या करते हैं, शिकारी लोग एक नकली हथनी बनाते हैं लकड़ी की, बना करके उसके ऊपर हथनी का पेंट कर देते हैं और आगे एक खड्डा बना देते हैं, कैम बहुत बड़ा खड्डा, और उसको पत्तियों से पेड़ों से हल्के हल्के ढक लेते हैं, कैमोफ्लेगिंग जिसको कहते हैं। दूर से खड्डा ढका हुआ दिखता है, और वो हाथी आता है दूर से चलता हुआ मदमस्त होता हुआ, दौड़ता दौड़ता हथनी की तरफ, और आके इस खड्डे में गिर जाता है। 5-6 दिन उसको भूखा रखते हैं, फिर उसको पालतू बना देते हैं। तो ये हमारे तो परमात्मा ने इतने इंपॉर्टेंट सब कैमरे दिए हैं। तो हम जब भी प्राणायाम करें, इस चीज को याद रखें, जब भी आप प्राणायाम करें, तो प्राणायाम कैसे करें, सजगता के साथ में करें। सजगता के साथ हम प्राणायाम करेंगे,
तो जो भी नेगेटिवनेस है वो हमें नहीं मिलेगी। ये तो हो गया हमारा प्राणायाम। ठीक है। अब इस प्राणायाम के हमने 4 पार्ट मुख्य देखे थे। श्वास को भरना, जिसको हम इनहेल कहते हैं। श्वास को अंदर रोक देना, अंतर कुंभक कहते हैं। बाहर रोक देना, एक्सहेल कहते हैं। इसको पूरक कहते हैं, इसको रेचक कहते हैं, इसको अंतर कुंभक कहते हैं। और बाहरी रोक देना, इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। ये हमने समझा। उसके बाद में हमने एक बॉक्स ब्रीदिंग किया था इस तरह से। एक काल्पनिक ध्यान के अंदर हमने एक बॉक्स बनाया, श्वास को भरा, बॉक्स की ये लाइन, श्वास को रोका ये लाइन, श्वास को छोड़ा ये लाइन बनी, और श्वास को बाहर ही रोक दिया। तो अपने मन को एक उलझा के रखना, ताकि वो इधर उधर भके नहीं है। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो इसको हमने किया था 4-4-4 के साथ में। इसको तालबद्ध भी कहते हैं, लयबद्ध भी कहते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी इतनी सी साधना करने से भी हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे प्राणायाम के ऊपर। चलिए, तो प्राणायाम क्या चीज है, पतंजलि क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा। तत्क्षीयते तस्मिन सती। पहले तो कहते हैं तस्मिन सती सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। हाँ, ये पढ़ा सर। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास, दूसरे अध्याय का गुण 50वां श्लोक, पतंजल योग सूत्र। पतंजल योग सूत्र। ठीक है। आसन के स्थिर होने के बाद में जब आप आसन को क्वालिफाई कर लें, जब आप आसन को क्वालिफाई कर लेते हैं, आसन को सिद्ध कर लेते हैं, स्थिर सुखम आसनम। आसन की परिभाषा पतंजलि क्या देते हैं, आप में 45 मिनट्स, 1 घंटा बैठने की योग्यता आ गई। अगर आप में ये योग्यता आ गई है तो मैं आपको प्राणायाम सिखाऊं। अगर आप में ये योग्यता नहीं है, मतलब बिल्कुल बिना हिले डुले बैठने की, ऐसे नहीं, बैठ तो सभी बैठते ही हैं। जैसे मैं विपश्यना साधना में था, 11 घंटे बैठना है रुक रुक के साधना के अंदर, जैसे ध्यान करना है। तो क्या होता है, कभी यहाँ खुजली चलती है, कभी यहाँ खुजली चलती है। तो गुरुजी एक सूत्र देते हैं, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सूत्र देते हैं, अनिच्च। अनिच्च, ये जो बोध का जो दर्शन है, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, वो किसके अंदर है, पल्ली भाषा में, गांव की भाषा है वो, है ना। अनिच्च, अनित्य, जैसे टेम्परेरी, इट विल वेनिस, ये अनित्य है। ठीक है ना। तो गुरुजी ये कहते थे, समझाते, कि जैसे आपको यहां खुजली चली, आप उसको कहिए अनित्य। देखिए, शरीर मरण धर्मा है। जब ये शरीर सदा नहीं रहने वाला है, तो इसके सेंसेशन कहां से सदा रहेंगे। तो आपने उसको कमांड दे दिया अनित्य, इट्स अ टेम्परेरी, इट विल वेनिस, और वो चला जाएगा। अगर आपने एंटरटेन कर लिया यहाँ पे, तो वो कहता है बेटा अब यहाँ आ जा, अब थोड़ा पीछे भी कर ले, अब थोड़ा, यू विल बी इन मंकी स्टेट। इसलिए पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आप में अगर बैठने की योग्यता आ गई है, तो मैं आपको प्राणायाम सिखाऊं। तो प्राणायाम, उसके लिए दूसरे अध्याय का 49 श्लोक दिया, तस्मिन सती, मतलब उसके सिद्ध होने के बाद में श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राण। श्वास प्रश्वास तो चल ही रहा है, श्वासायाम कहते हैं, लेकिन उसकी गति को तोड़ना, मोड़ना, मॉडिफाई करना, उसको प्राणायाम कहते हैं। कैसी क्रिया है वो वॉलंटियर एक्शन। सजगता के साथ लिए गए श्वास को हम प्राणायाम कहते हैं। उसमें सजगता बहुत जरूरी है, उसमें सावधानी बहुत जरूरी है? आप देख रहे हैं टीवी के सामने, ओ उसने तो 6 रन बना दिए, सास कह रही, बहू कुछ सुनती नहीं, बहू कहती है सास सास कुछ सुन नहीं, वो देखो बाहर कोई बैल दबा रहा है, उधर रसोई में दूध चढ़ा हुआ पड़ा है, वो घंटी बज रही है, कोई सुनते नहीं। ये जो जगमग जगमग चलती है ना, वो श्वास का फायदा होगा या नहीं होगा, ये बकझक बकझक जो नेगेटिवनेस है, इसका नुकसान तो 100% हो जाएगा। समझ गए आप बात को। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसको कहते हैं प्राणायाम। सजगता के साथ लिए गए, जब आपका ये वॉलंटियर एक्शन है, उसके हम कहते हैं प्राणायाम। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है प्राणायाम में, जैसे हम आ जाते हैं आज अनुलोम विलोम प्राणायाम, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये उल्टा पुल्टा नहीं है। ये क्या चीज है हमारी, हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं, नाक के अंदर जो बाल होते हैं, उसको हम कहते हैं लोमा।
संस्कृत साहित्य ना, इसके अंदर लिटरेचर बहुत बड़ा है इसका। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोमा। हम्म, ये नाक के अंदर की तरफ होते हैं। जब उसकी डायरेक्शन में हम श्वास को भरते हैं, अनुसरण करते हुए भरते हैं, तो उसको कहते हैं अनुलोम। और जब हम दूसरी तरफ से निकालते हैं या उसी तरफ से निकालते हैं, उस लोमा के अगेंस्ट में श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो उसको कहते हैं विलोम। क्या कहते हैं, विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, जब ये मेरा राइट नॉस्ट्रिल है, ये मेरा राइट नॉस्ट्रिल है, जब मैं राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरता हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं ना, तो मेरा मेडुला ऑब्लोंटा कह देता है जाओ भाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाओ, और उसको जज कर लेता हूं कि ये राइट नॉस्ट्रिल से श्वास आ रहा है, तो टच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हेमिस्फेयर में भेज देते हैं। ये हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, दिमाग का हिस्सा लेफ्ट, ये किसका है लेफ्ट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर है, अच्छी तरह समझिए, ये चतुराई का, होशियारी का, टंगड़ी देने का, किसी को धोखा देने का, मैथमेटिक्स का, क्यों किसी से संबंध रखूं, क्यों ऐसा करूं, क्या फायदा मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, ये जगत में रहने का है। इसलिए इसको कहते हैं पुरुषोचित कहते हैं। ये जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी। ये हमारा पुरुष की नाड़ी है, और ये इसका दिमाग है लेफ्ट। लेफ्ट है पुरुषोचित गुण का। और जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरते हैं, लेफ्ट से श्वास को भरते हैं, तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। ये राइट हेमिस्फीयर किसका है हमारा, ये प्रेम, करुणा, मुदिता, ये स्त्रियोचित है, ये मातृत्व है। आइए कुछ थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो माफ करो, और अगर आपने राइट से श्वास भरा हुआ, नो, मेरे को कैसे कह दिया, मैं थानेदार रहा, मुझे कह दिया, सबक सिखा तो। और अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, स्त्री अरे छोड़ो बच्चे हैं, माफ करो, आगे बढ़ो। तो ये ऐसे हमारा जो रिदम है ना, ये हमारे दिमाग का इस तरह से रिदम चलता है। राइट से लेते हैं तो लेफ्ट, और लेफ्ट से लेते हैं तो राइट। इस तरह से हमारा ब्रेन का हिसाब चलता है। तो इसको जब हम बैलेंस कर देते हैं, हम या तो हाइपर स्टेट में होते हैं, या हम हाइपो स्टेट में होते हैं। हमारी जो तराजू है ना, और वो जब बिगड़ती है, तो उससे ऑटो इम्यून क्या और भी क्या बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो इसको बैलेंस कर लेना, उसको बैलेंस करने का सरलतम तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसको कहते हैं, आपको मालूम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, नो कुंभक, इनहेल किया और एक्सेल किया। ये निरापद है, अच्छी तरह या समझ लीजिए, ये कैसा है, निरापद है। इट हैज नो 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 साइड इफेक्ट। आप किसी पेशेंट के पास में जाए, बिस्तर पे पड़ा है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हुआ है, कुछ भी हो, आप उसको कहिए अनुलोम विलोम कर लो, बेधड़क होके कहिए, निश्चिंत होके कहिए, अनुलोम विलोम उसमें फायदा करेगा, 100% करेगा। एब्डोमेन ब्रीथिंग के लिए कहिए, अगर पेट का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो एब्डोमेन ब्रीथिंग कहिए, गर्मियों के दिन है तो शीतकारी के लिए कहिए, रिलैक्सेशन के लिए कहिए, और लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं पहले आपको। मैं एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, पुराने लोगों ने तो सुन रखी है, तो वहां पे सबके अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन थे, प्रेजेंटेशन थे। तो लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ हार्ट, क्रिश्चियन हॉस्पिटल ऑफ हार्ट कहते हैं, आजकल तो उन्होंने छोड़ दिया है, डॉक्टर हरिंदर सिंह, ये 2005 की घटना है। तो वो हरिंदर सिंह सर आए थे। सरदार जी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, जैसे भगवान का स्वरूप ही है। उस समय तक उन्होंने मोर देन 10,000 हार्ट के ऑपरेशन सक्सेसफुल कर चुके थे वो, ठीक है। तो उनका जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन था, प्रोजेक्ट वर्क था, वो ये था कि हार्ट पेशेंट का बाईपास सर्जरी हुई है, और होने के तुरंत बाद से ही अनुलोम विलोम शुरू कर दो। तो जो पेशेंट आप 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, रखना पड़ता, उसको आप विद इन 7 डेज डिस्चार्ज कर सकते। बंद ये कर। बेनिफिट था, ठीक है ना। हम्म। तो वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक डिवाइस बना ली थी। अभी पेशेंट तो बाहर आया है ना, पेशेंट तो बाहर आया है आपका, जगह जगह तो उसके ट्यूब्स लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो कैसे करेगा, तो उन्होंने उन्होंने एक डिवाइस बना ली थी। पेशेंट लेटा हुआ है, और यहाँ पे
डिवाइस लगा देते थे, और ये डिवाइस ओपन होती रहती थी, क्लोज होती रहती थी, ओपन होती रहती थी, क्लोज होती रहती थी। उसका जो सेटिंग है अलग अलग, या कान के पास में सेट करने का, वो फ्रिक्वेंसी सेट कर लेते कितनी देर में खुले। जब उन्होंने बनाया था तो कॉस्टली बहुत थी, उस समय तो 1200 रुपए की थी। फिर बाबा जी ने उसको मार्केटिंग कर दिया, 500 रुपए में कर दिया था उसको। तो उसका नाम दिया उन्होंने अनुलोम विलोम यंत्र। तो कहने का मतलब ये है, अनुलोम विलोम हमारा जो है वो निरापद है, हम हर स्थिति में उसको कर सकते हैं। जब इस अनुलोम विलोम में आप अंतर कुंभक कर देते हैं, आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, और बीच में आपने अंतर कुंभक कर दिया, या आपने बाह्य कुंभक कर दिया, तो उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अच्छी तरह समझिए, नाड़ी शोधन। कौन सी नाड़ियां? जो हमारे शरीर में 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं, जिसमें से ये आपका ईड़ा पिंगला, ये आपकी सूर्य नाड़ी, अथवा पिछोरी, उल्टा दे जो भी समझ लीजिए, ये राइट है तो मान लीजिए सूर्य, ये लेफ्ट है तो एक क्रिस क्रॉस मूवमेंट में करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये नीचे हमारा मूलाधार है, यहाँ से चलती हुई ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पे मिल जाती है, सहस्त्रार तक नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती। ठीक है ना? तो यहां तक हमारे में द्वैत का भाव था, हम दो थे, और यहाँ आकर के अद्वैत का भाव आ गया। और जो हमारी सुषुम्ना है वो बीच में से चलती है स्ट्रेट, ये सहस्त्रार तक चलती है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह का ये हमारा प्राणायाम का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अब मैं आज आपको, अब आपके इसका विज्ञान बताता हूं थोड़ा सा समझने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे, आज थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं और थोड़ा रुकते हैं, जैसे आपने 6 की गिनती में श्वास भरा और 6 की गिनती में रोका, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अच्छी तरह समझिए, ये प्रैक्टिकल डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम है ना 4 की गिनती लेके ही थक जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपने जो श्वास भरा है और रोकने का, अंदर रोकने का, अगर आपने 6 की बजाय 4 ही कर पाए तो 2 बच गए है ना, आप अंतर कुंभक में जोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं हम अंतर कुंभक कम कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इनहेल को बढ़ा दीजिए। इनहेल और अंतर कुंभक एक ही पार्ट है, अच्छी तरह समझिए। श्वास को अंदर भरा और अंदर रोका, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है। श्वास को बाहर किया और बाहर रोका, ये दूसरी पार्टी है। कुछ लोग कहते हैं हम तो श्वास को बाहर कर ही नहीं पाते, एकदम श्वास निकल जाता है, 6 की बजाय 3 में निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर रोक दीजिए, बाहर रोकने का समय बढ़ा दीजिए। क्लियर हो गया? तो ये अंतर कुंभक और इनहेल, ये एक पार्टी है, एक्सेल और एक्सेल होल्ड एक दूसरी पार्टी है। जब हम एक्सेल का पार्ट बढ़ा देते हैं, एक्सेल का पार्ट का मतलब एक्सेलेशन प्लस एक्सेल होल्ड, इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, तो हम ट्रैंक्वाइल होते हैं। कैसे, समझिए बात को। जैसे मैंने 4 में भरा, 4 में रोका, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब मैंने 5 में निकाला या 6 में रोका, तो कितना हो गया, 11 12 हो गया। तो क्या हुआ, एक्सेलेशन का पार्ट ज्यादा हो गया, तो यू वी विल बी मोर ट्रैंक्वाइल। आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है, आपके चिड़चिड़ेपन की प्रॉब्लम है, आपकी बीपी की प्रॉब्लम है, गुस्से की प्रॉब्लम है, उन सब के अंदर आपको फायदा मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? इनहेल और इनहेल होल्ड एक पार्टी है, एक्सेल और एक्सेल होल्ड एक पार्टी है। ओके, अब आपको तो चाहिए कि मेरा तो एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो, मैं कोई बीमारी से उठाऊं, या मैं ऐसा महसूस करता हूं मेरा एनर्जी लेवल कमजोर है, तो आपको क्या करना है,
इनहेल का पार्ट बढ़ाना है। कैसे? मान लीजिए आपने 6 में श्वास लिया, 6 में रोका, तो कितना हो गया? 12 हो गया। 4 में निकाला और 4 में रोक दिया, तो 8 हो गया। 8, 12 इज ग्रेटर देन 8, 12 इज ग्रेटर देन 8। तो आपका इनहेल का पार्ट ज्यादा हो गया, तो अब आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप होगा। आप कहते हैं नहीं, मुझे तो ऑटो इम्यून डिजीज है, मैं तो बैलेंस, मेरे तो सब ठीक है, मैं तो जीवन में बैलेंस चाहता हूं, तो आप इनहेल और एक्सहेल बराबर कर लें। जैसे आपको 4 4 4 4, 4 4 4 4, तो 8 8 हो गए, बराबर हो गए। तो ये जब स्थिति आती है, तो आप क्या होते हैं? बैलेंस स्टेट में होते हैं। समझने के लिए तो 3 स्थितियां हैं, मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा, इसको आप थोड़ा समझिए। जब इनहेल और एक्सहेल बराबर होते हैं तो आप बैलेंस की स्थिति में होते हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। और जब एक्सहेल ज्यादा होता है, श्वास छोड़ने का समय ज्यादा होता है, तो आप कामिंग स्थिति में होंगे, ट्रैंक्वाइल स्थिति में होंगे, ठीक है। और जब एक्सहेल कम हो जाता है ना, तो आप क्या होते हैं? एनर्जेटिक स्थिति में होते हैं। तो ये 3, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, उसकी अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूं, आपके कोई प्रश्न है तो आप रखें, ताकि उसके ऊपर चर्चा करें। कल से अपन इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रयोग कर देंगे।